अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं CNN पाक न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट नाइला। चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहिबा का बड़ा इकदाम, जिन्होंने सीसीडी का इदारा कायम किया, जिसकी वजह से बड़े बड़े क्रिमिनल्स अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच पाए। एक ऐसे वाक़े के बारे में आज हम आपको बताएंगे जो हाल ही में ओकाड़ा में पेश आया है। ओकाड़ा में डाकुओं का खतरनाक नेटवर्क, खवातीन की रैकी, रात को मुसल्लह वारदातें और फिर पुलिस मुकाबला। जी तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रुप पर जो दिन के वक्त लोगों के घरों में जाते हैं और रात के वक्त अपने साथियों के साथ मिलकर उन्हीं घरों में वारदातें करते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, दिन के वक्त चंद लोग किसी इलाके में आते हैं, एक जगह अपना आर्जी डेरा लगाते हैं, लोगों से मेल जोल बढ़ाते हैं, कोई मदद मांगता है, कोई खाना मांगता है और कोई अपने बच्चे की बीमारी का बहाना बनाकर घर के दरवाजे तक पहुंचता है। बज़ाहिर सब कुछ मामूल का लगता है, लेकिन पुलिस के मुताबिक इसी दौरान कुछ घरों की खामोशी से मालूमात भी इकट्ठी की जाती हैं। कौन सा घर बड़ा है, किस घर में कितने अफराद रहते हैं, कहाँ नकदी या जेवरात हो सकते हैं, किस घर में शादी के लिए जहेज का सामान जमा है और रात को घर में मर्द कितने होंगे। फिर यही मालूमात मुबैना तौर पर एक मुसल्लह गिरोह तक पहुंचती हैं और रात के अंधेरे में मोटरसाइकिलों पर सवार मुसल्लह अफराद वारदात के लिए निकल पड़ते हैं। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि ओकाड़ा में सामने आने वाले एक संगीन मुकदमे की FIR और पुलिस के तफ्तीशी मौक़िफ़ से जुड़ी वो कहानी है जिसने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। नाजरीन, इस FIR के मुताबिक इस केस में इंतहाई संगीन दफात शामिल की गई हैं, जिनमें कत्ल, इक़दामी कत्ल, सरकारी एहलकारों पर हमला, सरकारी काम में मुदाखलत, नुकसान पहुँचाने, चोरी शुदा माल और मुसल्लह गिरोह से मुतल्लिक़ दफात शामिल हैं। लेकिन असल कहानी इससे भी आगे है। पुलिस के मुताबिक ये मुबैना गिरोह सिर्फ एक इलाके तक महदूद नहीं था। तफ्तीश में ये मौक़िफ़ सामने आया कि इन अफराद के खिलाफ ओकाड़ा समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में पहले भी डकैती और दीगर संगीन वारदातों के मुकदमात दर्ज रहे हैं। पुलिस का दावा है कि बाज़ वारदातों के दौरान शहरियों पर फायरिंग भी की गई, यानी ये मामला महज चोरी या डकैती का नहीं, बल्कि एक ऐसे मुबैना गिरोह का बताया जा रहा है जिसके खिलाफ पहले से भी मुख्तलिफ इलाकों में मुकदमात मौजूद थे। अब आते हैं इस गिरोह के मुबैना तरीक़े वारदात की तरफ। पुलिस के तफ्तीशी मौक़िफ़ के मुताबिक ये लोग मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में आर्जी डेरे या कैंप लगाकर रहते थे। आमतौर पर ऐसे ख़ानदान को लोग बेसहारा और गरीब समझते हैं, खुदा तरसी करते हैं, खाना देते हैं, पैसे देते हैं, कपड़े देते हैं और बाज़ लोग तो इन्हें अपने घरों में बिठाकर खाना भी खिलाते हैं। लेकिन पुलिस के मुताबिक इसी हमदर्दी को मुबैना तौर पर बाज़ अफराद अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। ख़वातीन और बच्चों के ज़रिए घरों तक रसाई हासिल की जाती, भीख या मदद के बहाने घरों के माहौल का जायज़ा लिया जाता और फिर मुबैना तौर पर घर की मालूमात अपने साथी मर्दों तक पहुंचाई जाती थी। यानी जिस घर ने हमदर्दी में दरवाज़ा खोला, वही घर मुबैना तौर पर बाद में रैकी का हदफ बन जाता है। पुलिस के मुताबिक मालूमात मिलने के बाद मुसल्लह अफराद रात के वक्त कार्रवाई करते हैं। 8, 10 या इससे भी ज़्यादा अफराद इकट्ठे होते हैं, मोटरसाइकिलों पर सवार होते या बाज़ औक़ात लोडर रिक्शा इस्तेमाल करते और एक ही रात में एक से ज़्यादा घरों को निशाना बनाने की कोशिश करते। नाजरीन, ओकाड़ा में भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया है और पुलिस के FIR के मुताबिक मुबैना तौर पर 11 अफराद मुसल्लह होकर एक घर में दाखिल हुए। घर में मौजूद अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मुबैना तौर पर ख़वातीन को हरासा किया गया, मर्दों को मारा पीटा गया और घर से जेवरात, नकदी और दीगर कीमती सामान ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक घर में मौजूद जहेज का सामान भी मुबैना तौर पर लूट लिया गया। वारदात के बाद ये अफराद मोटरसाइकिलों पर वहाँ से फरार हो गए, लेकिन इस बार मामला मुख्तलिफ था। घर वालों ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी, वायरलेस पर पैगाम पहुंचा, इलाके में मौजूद पुलिस और CCD के एहलकार मुतहर्रिक हुए और मुबैना डाकुओं का रास्ता रोकने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी शुरू कर दी गई। पुलिस के मुताबिक कुछ ही देर बाद मुश्तबा अफराद का सामना CCD के एहलकारों से हुआ।
4 मोटरसाइकिलों पर सवार मुसल्लह अफराद नजर आए। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिलों पर नंबर प्लेट्स भी मौजूद नहीं थी। पुलिस को देखते ही मुश्तबा अफराद ने मोटरसाइकिलें पीछे मोड़ दी और फरार होने की कोशिश की। कुछ ही देर बाद मोटरसाइकिलें छोड़कर फसलों की तरफ भागने की कोशिश की गई और फिर फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस के मुताबिक मुबैना डाकू की तरफ से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में सीसीडी के 2 एहलकार भी फायर की जद में आए, लेकिन खुशकिस्मती से दोनों ने हिफाजती जैकेट और हेलमेट पहन रखे थे, जिसकी वजह से वो महफूज रहे। इसके बाद पुलिस और मुसल्लह अफराद के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस के मुताबिक मुकाबले के नतीजे में 3 मुबैना डाकू अपने अंजाम को पहुंच गए। 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए। 3 मजीद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 4 अफराद रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। और यहाँ से इस कहानी का एक और अहम बाब शुरू होता है। गिरफ्तार अफराद से तफ्तीश के दौरान पुलिस के मुताबिक गिरोह के मुबैना तरीके वारदात और नेटवर्क से मुतालिक अहम मालूमात सामने आई। पुलिस का दावा है कि खवातीन और बच्चों के जरिए दिन के वक्त घरों की मालूमात हासिल की जाती थी, फिर यही मालूमात मुबैना तौर पर मर्द साथियों तक पहुंचाई जाती थी और रात के वक्त मुसल्लह अफराद कार्रवाई करते थे। एक ही रात में 1 से ज्यादा घरों को निशाना बनाने की मुबैना हिकमत अमली इस गिरोह को पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बना रही थी। नाजरीन, ये पूरी कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल की तरफ ले जाती है। क्या हम सिर्फ इसलिए किसी अजनबी को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दें कि वो बज़ाहिर गरीब और ज़रूरतमंद दिखाई देता है? नहीं, ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करें, लेकिन अपने घर, ख़ानदान और कीमती सामान की मालूमात किसी अजनबी के सामने ज़ाहिर करने से गुरेज करें। और अगर किसी इलाके में मशकूक अफराद या मशकूक सरगर्मी नज़र आए तो खुद कार्रवाई करने के बजाय फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दें। आखिर में एक बात फिर वाज़ेह कर दूँ, इस वीडियो में बयान की गई तफसीलात और FIR पुलिस के तफ्तीशी मौक़िफ़ के मुताबिक है। किसी भी मुल्ज़िम के खिलाफ जुर्म साबित होने या ना होने का हतमी फैसला अदालत ही करेगी, लेकिन ओकाड़ा में पेश आने वाला ये वाक़या बहरहाल शहरियों और कानून नाफज करने वाले इदारों के लिए एक अहम सवाल ज़रूर छोड़ गया है कि आखिर ये मुबैना गिरोह कितने अरसे से मुतहरिक था, इसके नेटवर्क में और कौन कौन शामिल था, और पंजाब के मुख्तलिफ इस्लाह में दर्ज मुकदमात की तफ्तीश आगे बढ़ने के बाद इस कहानी के मजीद कितने किरदार सामने आते हैं। हम इस मामले पर नजर रखेंगे और गाहे बगाहे आपको अपडेट करेंगे। मैं हूं नाइला और आप देख रहे हैं CNN पाक न्यूज़। मजीद ऐसी हकीकी और अहम खबरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक जरूर पहुँचाएँ। अल्लाह हाफिज़।